मैंने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। एक तेज रोशनी उस निशान से बाहर फैलने लगी। मैंने जोर से खींचा। एक कवच सीधे मेरे शरीर के अंदर से बाहर आ गया। ये कवच एक प्राचीन अवशेष है जिसकी उत्पत्ति रहस्यमय है। इसे पहनते ही इंसानी शरीर अछूता हो जाता है। माथे पर सीधी गोली भी कोई नुकसान नहीं करती। जलते हुए कोयले भी नंगे हाथों से उठाए जा सकते हैं, लेकिन हर कोई इसे पहन नहीं सका। सिर्फ वे लोग जिनकी रगों में प्राचीन संरक्षकों का रक्त बहता है इसके योग्य हैं। मैं आखिरी संरक्षक हूँ। कम से कम मुझे बाद में यही पता चला। 3 दिन पहले तक मैं बिल्कुल साधारण था। मैं बस अपने पिता के साथ छोटी सी किराने की दुकान चलाने में मदद करता था। सब कुछ उस दिन बदल गया। एक रहस्यमयी महिला दुकान में आई। उसने हमें एक स्केचबुक दिखाई जिसमें उस कवच के चित्र बने थे। उसने कहा कि वो अपने बॉस के लिए एक कीमती उपहार ढूंढ रही है। मेरे पिता ने चित्र देखे और मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि हमारी दुकान में ऐसा कोई सामान नहीं है, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने वो प्रतीक पहले भी देखा था। वो हमारे बेसमेंट में था। मैंने पिताजी को याद दिलाने की कोशिश की। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। महिला ने बहस नहीं की। उसने बस कहा कि वो बहुत बड़ी रकम देगी। वो अपना कार्ड छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद मैं सोचता ही रह गया। ऐसा लगा जैसे यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका हो। मैं बेसमेंट देखने जाना चाहता था। पिताजी ने मुझे सख्ती से रोक दिया। पापा, मुझे अंदर जाकर देखने दीजिए कि क्या होने वाला है, प्लीज। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, समय आ गया है। उस रात देर से मैं फिर भी नीचे चला गया। मैं अपने एक दोस्त को साथ लाया। काफी खोजबीन के बाद हमें वह मिल गया। मैंने कार्ड पर दिए नंबर से उस महिला से संपर्क किया। उसने तुरंत पुष्टि कर दी। वह मौके पर ही 7 अंकों की कीमत देने को तैयार थी। मैं अब भी सदमे में था। तभी मेरे पीछे पिताजी आ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि वह कवच बिक्री के लिए नहीं है। उसी समय उन्होंने दूर हथियारबंद लोगों को देखा। एक बंदूक उठी। महिला को गोली लग गई। अचानक अफरा तफरी मच गई। पिताजी को भी गोली लगी। मैं घबराकर उन्हें खींचकर ले गया। मैं अस्पताल की ओर गाड़ी चलाने लगा, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया। उन्होंने एक छोटी सी क्लिनिक जाने की जिद की। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। डॉक्टर ने उन्हें देखा और ऐसे दौड़कर आया जैसे कोई पुराना दोस्त हो। वह बार बार पूछता रहा कि क्या कोई हमारा पीछा कर रहा था। मैं मुश्किल से जवाब दे पा रहा था। मैंने बस पूछा कि वे पिताजी को कहाँ ले जा रहे हैं। जब मैं मुड़ा, वे गायब थे। एक नर्स मुझे वॉशरूम में ले गई। उसने दीवार पर टंगी तस्वीर हटाई। एक छिपा हुआ स्विच दबाया। दीवार घूम गई। मुझे दूसरी तरफ खींच लिया गया। वॉशरूम के पीछे एक विशाल गुप्त जगह थी। पिताजी अस्पताल के बिस्तर पर लेटे थे। मैं उनके पास दौड़ा। वह मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत से रहस्य अब तक अनकहे रह गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके मरने के बाद उनके पास खड़े 2 लोग मेरी रक्षा करेंगे। फिर वह चले गए। मैं बिस्तर के पास गिर पड़ा। दर्द ने मुझे तोड़ दिया। मेरे फैसले ने मेरा इकलौता परिवार मुझसे छीन लिया था। डॉक्टर आगे बढ़ा। उसने कहा कि अब वह कवच मेरी जिम्मेदारी है। एक बार मैं उसे पहन लूं तो सब समझ में आ जाएगा। मैंने विरोध किया, लेकिन आखिरकार उसे पहन लिया। मैं उसे पकड़ लूंगा। क्या हुआ? धन्यवाद। लगभग तुरंत ही वह कसने लगा, जैसे उसमें जान हो। उस पर बने प्रतीक चमकने लगे। वे एक एक करके फीके पड़ गए। फिर वे मेरे शरीर में समा गए। अंत में कवच पूरी तरह गायब हो गया। सिर्फ मेरी छाती पर एक निशान रह गया। मैं अविश्वास से उसे देखता रहा। मेरा हाथ उस प्रतीक पर कांप रहा था। उसी पल नर्स ने एक हैंडगन उठा ली। उसने सीधा मुझ पर गोली चला दी। आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं।